गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आपका एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स की क्लास में। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, आज की डेट है 17 सितंबर 2021। प्यारे बच्चों, और आज की जो आपकी वर्कशीट आई है बेटा, मैथमेटिक्स की क्लास 7th की वर्कशीट है बेटा। ये वर्कशीट का नंबर है वर्कशीट नंबर 16। और यहाँ बच्चों हम बात करेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, प्यारे बच्चों, ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होते हैं ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़े हैं। एक बार फिर से हम इसकी आज बात करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे हम लिखते हैं 2⁴, और बेटा इसको हम 4 बार ऐसे कर लेते हैं, 2 × 2 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं बेटा हम 2⁴। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? 2⁴, 2⁴ पावर पावर 4, 2⁴ पावर 4। इसको ऐसे पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। और इसका मतलब यहाँ पे हम इसको 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये पावर्स का सिस्टम है। मैं दोबारा आपको एक चीज़ और करके दिखाता हूँ। तो बेटा मैंने लिखा था 2 की पावर 4, मैंने कहा 2⁴ पावर 4 इसको। तो इसको पढ़ते कैसे हैं? 2⁴ पावर 4, और इसका मतलब होता है 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना। तो बेटा 2 × 4, 4 × 8। देखिए 2 × 4 हो गया, यहाँ तक 2 × 4, फिर 4 को 2 से, 4 × 8, फिर 8 × 16। तो बेटा इसका आंसर आएगा 16। तो बेटा सबसे पहले इनकी हमने देखा 2 की पावर 4, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया, 2 × 4, 4 × 8 और 8 × 16। प्यारे बच्चों इसका आंसर आया 16। ठीक है, ये आपने छोटी क्लास में भी सीखा है, वही मैं रिवाइज करा रहा हूँ। प्यारे बच्चों इसका मतलब हमने एक चीज़ अभी यहाँ देखी कि जब मैंने 2 की पावर 4 की, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया, तो मुझे आंसर मिला बेटा 16। प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ नोटेशंस हैं, वो आपको याद करनी है। बेटा यहाँ पे जो 2 है उसे हम कहते हैं बेस, 2 को हम कहते हैं बेटा बेस। और यहाँ पे जो बेटा 4 है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। प्यारे बच्चों जो 4 है आपका उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। प्यारे बच्चों एक मिनट बच्चों, मैं नेट ऑफ कर देता हूँ। एक्सपोनेंट, प्यारे बच्चों एक्सपोनेंट क्या है आपका? एक्सपोनेंट है बच्चों आपका 4। बेस तो आपका 2 है बच्चों, और एक्सपोनेंट आपका 4 है। ठीक है, इस 4 को हम कहते हैं एक्सपोनेंट, और ये जो 2 नीचे लिखा है इसे बोलते हैं हम बेस। ठीक है, इस 4 का बेटा एक नाम और है, ध्यान से देखिए, मैंने लिखा था फिर से लिखता हूँ, 2 की पावर 4। तो बेस क्या है बेटा? बेस BASE बोलते हैं बेस। बेस तो बेटा आपका 2 है, और बेटा ये 4 क्या है? 4 आपकी एक्सपोनेंट है। बेस 2 है और 4 एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट आपकी 4 है। 4 को बेटा इंडेक्स भी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। इस 4 को हम लोग जो है इंडेक्स भी कहते हैं। बेस 2 हो गया, और जो 4 है इसको बेटा चाहे आप एक्सपोनेंट बोलो चाहे इंडेक्स, इसके 2 नाम हैं। 4 को हम 4 को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और इंडेक्स भी, और 2 को हम बेस बोलते हैं। इसे सॉल्व करना कैसे सिखाया बच्चों? मैंने कहा 2 को 4 टाइम आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या होगा? 2 × 4, 4 × 8 और 8 × 16 इसका आंसर आएगा। प्यारे बच्चों इस तरह से ये नोटेशन है, थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छा चलिए अब बेटा आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ बेटा, जो आपका एक्सपोनेंट है, यानी कि हमने देखा कि बेस यहाँ रहता है और बेस के ऊपर रहता है एक्सपोनेंट या इंडेक्स। तो बेटा जो आपका एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ऐसे बेस भी आपका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है बेटा। ठीक है, चलिए अब बेटा जैसे हम कहते हैं कि आप 4 को 3 टाइम्स प्लस करो, तो कितना आएगा? 4 4 8 4 12, या 4 को 3 से इंटू करो तब भी 12 आता है। तो वास्तव में बेटा जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो रिपीटेड एडिशन को डिनोट करती है, बार बार प्लस करने को ही मल्टीप्लाई करना कहा जाता है। और बेटा बार बार अगर मल्टीप्लाई करें, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब है 4⁻³ 3।
3 बार आया इसलिए रेज टू पावर 3। तो 4 बेस हो गया और 3 हो गया इंडेक्स या एक्सपोनेंट। 3 को इंडेक्स भी कह सकते हैं और एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, जो आपका मन कर रहा है एक चीज़ याद कर लो। 3 को इंडेक्स भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी। तो बेटा बार बार मल्टीप्लाई करना पावर नोटेशन को दिखाता है, बार बार मल्टीप्लाई करने को ही पावर नोटेशन कहा जाता है। चलिए एक एक्टिविटी बेटा यहाँ पर करी है, वो करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 0, बेटा किसी भी बेस अगर आपको दिया है, कोई भी बेस आपको दिया है, ये नहीं 2 ही दिया है, कोई भी बेस आपको दिया है, कोई भी नंबर आपको दिया है, उसकी एक्सपोनेंट जब भी 0 होगी तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है बेटा, इसके लिए एक एक्टिविटी हमने यहाँ करी है। क्या किया बेटा, देखिए जैसे देखिए 2 की पावर 0 मतलब आपने एक पेपर लिया, उसमें कोई भी फोल्ड नहीं किया, तो वो 1 पेपर है टोटल। 2 की पावर 1 तो 2 होती है, ठीक है, एक बार, यानी कि आपने उस पेपर को एक बार फोल्ड किया। जब आप किसी पेपर को एक बार फोल्ड करेंगे तो उसके 2 हिस्से, आपने एक पेपर को एक बार मोड़ दिया तो उसके 2 हिस्से हो गए, तो 2 आ गया। 2 की पावर 2 बेटा, 2 की पावर 2 इंटू 2 हो गया, 2 इंटू 2 मतलब 4, 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो बेटा 4 आ गया। तो इस पेपर के को एक बार और फोल्ड कर दो, तो बेटा इसके 4 हिस्से हो गए। अगर इस पेपर को एक बार आप और फोल्ड करेंगे, इसमें फोल्ड और डालेंगे, तो इसके 8 हिस्से हो जाएंगे, यानी कि 2 की पावर 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 टू जा 8, ठीक है बेटा, यानी कि 8 हो गया प्यारे बच्चों, 2 टू जा 4 टू जा 8, यानी कि पेपर को आप जब 3 बार फोल्ड करेंगे तो आपके 8 उसके हिस्से बन जाएंगे। तो ये एक्टिविटी हमें दिखा रही है बेटा कि पावर्स कैसे वर्क करती हैं, एक्सपोनेंट्स कैसे वर्क करती हैं। तो बेटा ये एक एक्टिविटी है। तो एक चीज़ आप हमेशा रखना है, ध्यान में रखनी है कि कोई भी नंबर आपको दे के रखे, कोई भी नंबर, फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर आप 0 करोगे तो हमेशा वैल्यू आएगी 1। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1। किसी भी नंबर का इंडेक्स अगर 0 है, एक्सपोनेंट अगर 0 है, तो बेटा उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन हम यहाँ करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक टेबल प्यारे बच्चों बना के रखिए, एक टेबल। इस टेबल में क्या कह रहा है, सबसे पहले बच्चों 1 लिया है, 1 में आपसे, एक मिनट बेटा थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। इस टेबल में क्या कह रहा है बेटा, सबसे पहले यहाँ नेम है, यहाँ बेस है, यहाँ पावर है, यहाँ एक्सपेंडेड फॉर्म है और यहाँ वैल्यू है। सबसे पहले बेटा नेम है 1 रेज टू पावर 2, इसमें बेस क्या है 1, और बेटा ये जो 2 है ये पावर है, इसको पावर भी कहा है यहाँ, बट एक्चुअली ये जो 2 है मैंने आपको बताया ना इंडेक्स, यहाँ पे ये पावर नहीं, इसको बेटा इंडेक्स कहना चाहिए, इंडेक्स या एक्सपोनेंट। जिसको इन्होंने पावर कहा है वो पावर नहीं है बेटा, उसे इंडेक्स या एक्सपोनेंट कहा जाता है। पढ़ा जाता है 1 रेज टू पावर 2, बट वो इंडेक्स या एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पावर की जगह इंडेक्स या एक्सपोनेंट समझ लीजिए। चलिए मैं इंडेक्स लिख देता हूँ। तो बेटा 1 रेज टू पावर 2 में 1 बेस है, 2 पावर है, और 1 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 की पावर 2 है तो 2 बार, तो 1 1 जा 1, ये वैल्यू आ गई, आंसर आ गया बेटा। इसी तरह बेटा इसमें -1 की पावर 3 में बेस क्या है, बेस बेटा -1 है, और इंडेक्स क्या है बेटा, इंडेक्स आपका 3 है। और एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे होगी बेटा, -1 को 3 बार इंटू करना पड़ेगा, -1 को 3 बार इंटू, और कैसे होगा बेटा 1 1 जा 1 1 जा 1, और बेटा माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और प्लस इंटू फिर माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आएगा बेटा -1। ठीक है बेटा, तो ये -1 वाला हो गया। अच्छा तीसरा देखो, इसमें 7, इसमें बेटा बेस क्या है 7, पढ़ेंगे 7 रेज टू पावर 3, बेस 7 है, और बेटा इसका जो इंडेक्स है वो 3 है, और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है बेटा 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 7 7 जा 49, और 49 7 जा 343 होता है। अगर आप 7 7 जा 49 को फिर से 7 से इंटू करेंगे, 7 9 जा 63, 6 7 4 जा 28 और 6 34, ठीक है बेटा 343 होती है 7 की पावर 3। चलिए अब अगला करते हैं बेटा -4 की पावर 4। तो बेटा बेस तो है -4 और पावर भी इसकी 4 है, पावर यानी कि एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कहना चाहिए। बेस -4 है, -4 रेज टू पावर 4, तो बेस -4 है, एक्सपोनेंट 4 है बेटा। और इसके एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, -4 को 4 बार इंटू करना, -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4। तो बेटा देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, यानी आंसर प्लस में आएगा। 4 बार माइनस है,
अगर इवन टाइम्स माइनस होता है तो आंसर प्लस में आता है, अगर ऑड टाइम्स माइनस होता है तो आंसर माइनस में आता है। तो 4 बार माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए, ये वाले भी माइनस माइनस प्लस हो गए, और फिर बच्चों आपको पता है प्लस 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 हो गए। तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 बेटा। सबसे पहले 4 4 ज़ा 16 किया, फिर 16 को 4 से इंटू किया बेटा, तो ये आ गया 64। 16 4 ज़ा 64, 64 4 ज़ा करना है फिर दोबारा से। 64 4 ज़ा होता है बेटा 256, ठीक है। 4 को 4 बार इंटू करना है। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 4 ज़ा 256 बेटा, प्लस 256 आंसर आ गया, ठीक है बेटा। चलिए आगे थोड़ा सा और करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस। बेटा यहाँ पहला क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है t इंटू टी, यानी t रेज टू पावर 2, तो t इसमें बेस हो गया, एक्सपोनेंट 2 हो गया, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई बेटा। ये वाली देखिए एक बार, थर्ड वाली फिर सेकंड वाली कराऊंगा बेटा। यहाँ पे है 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, 3 टाइम्स, तो 5 रेज टू पावर 3। ये इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म आ गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि ये एक्सपोनेंट्स में लिखी जाती है, ठीक है बेटा। अच्छा एक क्वेश्चन बीच में रह गया 512। यार बच्चों 512 को कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का एक तरीका है बेटा। सबसे पहले आप देखो 512 सबसे छोटी कौन से नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है बेटा, 2 से डिविजिबल है। तो आप 512 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, 1 इसे दिया, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। आपको 512 को 2 से डिवाइड करना है। दोबारा से बेटा लिखिए, अब 256 को 2 से डिवाइड करना है बेटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, ऐसे करते जाना है प्यारे बच्चों। इसके बाद 2 इंटू 2 इंटू, अब 128 को 2 से डिवाइड करना है बेटा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 64 आ गया, यानी 2 3 टाइम्स आ गया और 64 आ गया। प्यारे बच्चों फिर से 64 को 2 से डिवाइड करना है, तो इंटू 2 इंटू 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 32 आ गया बेटा। 4 टाइम्स 2 और 32 आ गया, मेरे पास आ गया 4 टाइम्स 2 और 32। मैं फिर से लिख लेता हूँ, 4 टाइम्स 2 और 32। यार बच्चों फिर से 32 को आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 4 टाइम्स 2 और फिर को 32 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ठीक है बेटा। 5 टाइम्स 2 आ गया। अब बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 5 टाइम्स 2 आ गया। फिर 2 से 16 को डिवाइड किया, तो 2 8 ज़ा 16, तो बेटा 6 टाइम्स 2 आ गया मेरे पास, 6 टाइम्स 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह 6 टाइम्स 2 आ गया बेटा मेरे पास, ठीक है बेटा। तो ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका बेटा बहुत सिंपल, हम या तो ऐसे तोड़ते रहें इसको, एक बहुत सिंपल तरीका जिससे आप कहते हो प्राइम फैक्टराइजेशन करना। पहले बच्चों 512 को यहाँ लिखिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ गया 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से कीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से कीजिए, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 64 को 2 से कीजिए बेटा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 32 को 2 से कीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से कीजिए, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से कीजिए बेटा 2 से करेंगे तो 2 4 ज़ा 8। इस तरह आप करते जाएंगे तो कितनी बार 2 आएगा बेटा, इसके अंदर आप करके देखना, आपको 2 2 2 2 ऐसे आते रहेंगे बेटा, 9 टाइम्स 2 आएंगे। इसलिए क्योंकि मेरी स्क्रीन छोटी है मैं कर नहीं पा रहा, आप इसको लगातार ऐसे करेंगे 512 को, तो एंड में 1 आ जाएगा और 9 टाइम्स 2 आएंगे, तो 2 रेज टू पावर 9 हो गया बेटा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है। देखिए किसी भी चीज़ को 0 से इंटू करते तो 0 आता है, पहले का आंसर तो आप डायरेक्ट 0 लेते हैं। फिर बेटा दूसरा है 3 इंटू 4 की पावर 4, 3 इंटू 4 की पावर 4, यानी 4 को 4 बार मल्टीप्लाई, तो बेटा 3 इंटू 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 4 ज़ा 256, मैंने अभी भी किया था एक क्वेश्चन में, तो ये 256 आ गया। 256 3 जा करना है बेटा, 3 6 18, 1 3 5 15 1 16, 1 3 6 1 7, तो बेटा 768 ये सेकंड का आंसर आ गया। ऐसे थर्ड और फोर्थ वाला आप अपने आप करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए, इस वाले पे
कहता है बेटा कि ग्रेटर नंबर बताना है कौन सा है अगर पॉसिबल है तो। जैसे 5 की पावर 2 करी बेटा, नहीं 5 इंटू 5 कितना हो गया 25। इसके बाद क्या कह रहा है 2 की पावर 5 कीजिए, तो 2 को 5 टाइम्स इंटू कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक बार और 2 बेटा, 5 बार 2 आ गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो 2 की पावर 5 होती है 32। कौन सा बड़ा है बेटा 32 बड़ा है या 25? 32 बड़ा है, यानी कि बेटा 2 की पावर 5 बड़ी है, यानी 5 की पावर 2 छोटी है और 2 की पावर 5 बड़ी है। ये हमने कंपेयर कर लिया, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन में, यहाँ 10 की पावर 14 है, यहाँ 10 की पावर 17 है, यानी यहाँ 3 के बाद 17 बार जीरो आएगा भाई। 17 पावर का मतलब क्या हुआ, 10 को 17 बार गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, यानी 1 के बाद 17 जीरो बेटा, और यहाँ पे 1 के बाद 14 जीरो, तो ये छोटा होगा, इसमें 14 ही जीरो है, यहाँ 17 जीरो है, तो बेटा ये छोटा होगा। 4 इंटू 10 की पावर 14 छोटा होगा 3 इंटू 10 की पावर 17, ठीक है बेटा। ये प्यारे बच्चों आपकी आज की वर्कशीट थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और बेटा एक और संदेश आपके लिए है, अच्छा रुकिए एक बार, ये भी आपको ट्राई करना है बेटा, ये जो ब्लू पार्ट में है ये आप अपने आप ट्राई करेंगे, ठीक है बच्चों। ये जो ब्लू पार्ट में आपको दिया ये अपने आप ट्राई करना। प्यारे बच्चों आप एक संदेश और है, कोरोना बेटा अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी हम खबरें सुनते हैं, मरीज आ रहे हैं, तो इसलिए बेटा कृपया थोड़ी सावधानी बना के रखें, एक दूसरे से दूरी बना के रखें। जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहने प्यारे बच्चों, और साथ में बच्चों एक काम जो है लगातार हाथ साबुन से धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें। बेटा ये आपकी आज की मैथ्स की क्लास थी, ठीक है। अब आप इस वर्कशीट को आराम से समझ के और काम पूरा करके शाम तक भेज दीजिए ताकि समय पे ये चेक हो सके। थैंक यू बच्चों, गुड डे।